लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जल्दी से दर्शकों को वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से। इसी तरह से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, चूंकि ये जो मौका है ये गणतंत्र दिवस का मौका और अलग अलग जगहों से देश भर से समारोह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद कर्तव्य पथ से भी आपको बेहद ही शानदार तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो आज के जो युवा हैं वो इससे प्रेरणा ले रहे हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गणतंत्र दिवस समारोह से उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले उनका पोस्ट आपने अभी देखा और अब ये जो तस्वीर है समारोह की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये जो दिन है इसलिए अहम होता है क्योंकि आज के दिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए, जो वीर जवानों का संघर्ष रहा, उनको नमन करने का ये दिन होता है। और इसीलिए ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। भले ही 15 अगस्त देखिए 1947 को भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं था जो देश को एक सशक्त और संगठित गणराज्य बना सके। और फिर आया एक नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम, और उसके बाद गठन हुआ संविधान सभा का। अभी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर है वो जेपी नड्डा की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर है राजस्थान के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने तिरंगा झंडा फहराते हुए वो यहां पर नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया आज के दिन को लेकर कि 15 अगस्त को देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन एक लिखित संविधान के तौर पर जब संविधान सभा का गठन हुआ, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत का संविधान बनाने में। लेकिन ये जब लागू हुआ तो वो दिन था 26 जनवरी 1950। और ये तारीख इसीलिए क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसीलिए इस दिन को चुना गया था। और संविधान ने हमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली दी जिससे हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये इस तरह की कई लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं जो संविधान की तरफ से दी गई। ये हमारे देश की विविधता को सम्मान देता है और इसे हमारी ताकत बनाता है और इसीलिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मौका 76वां गणतंत्र दिवस का है। दो तस्वीरें अलग अलग जगहों से कार्यक्रमों की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारा संविधान हमें ये सिखाता है कि धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जिनमें से अधिकार एक ये भी है कि किस तरह से हमारे देश की विविधता को सम्मान दिया जाए और यही हमें सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखना चाहिए। कई चुनौतियां भले ही आज भी देश में हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हर एक नए साल पर जब इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, उन तमाम अधिकारों को याद करते हैं, तो हमें उसी तरफ आगे बढ़ाता है। और इसीलिए अलग अलग जब कार्यक्रमों की तस्वीर आप देखेंगे, आज जब हम आपको कर्तव्य पथ की तस्वीर भी दिखाएंगे, तो वहां से जो अलग अलग झांकियां हैं वो आपको कुछ इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत करते हुए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर दिल्ली की आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा की तस्वीर जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके बाद चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात करें या बिहार की हम बात करें, तो इसी तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं वीर जवानों को नमन करते हुए। अब 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से समारोह की इसी तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक पल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने 2 अलग अलग जगहों से। दिल्ली से जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वहां पर जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे जो यहां पर तिरंगा फहराते हुए, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समारोह में मौजूद हैं और यहां पर तिरंगा फहराने का उनका भी कार्यक्रम